जूते से मारेंगे, जूते से। भड़वों की सरकार थोड़ी है, मोदी का सरकार है ना। अभी चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला है ना में लट जो है ना बजेगा। अभी हमारा क्या औकात क्या है बे? तुम कौन हो बे? तुम्हारा देश मिल गया था ना, जा गए का है नहीं अपने देश। हिंदू को तब तक मत छेड़िए। हिंदू अब इतना बर्दाश्त कर चुका है ना, किसी को इतना भी डरा मत दो कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। स्पीड ब्रेकर जो है आप हटाओ, चादर हटाओ, ब्रेकर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आइडियोलॉजी वो मानते हैं ना जिनकी मम्मी औरंगजेब के पास गए होंगे, औरंगजेब उनकी मम्मी के पास आया होगा। सीधी सीधी बात है। जो हमारे देश में लूटा, आज हमारे देश के लोग उसको महान बता रहे, तो उससे बड़ा चूतिया कौन है? औरंगजेब छक्का था, औरंगजेब छक्का था। प्रूफ है आपके पास? क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि छक्का नहीं था? अपने बाप को तो बाप नहीं मानते, ये जो जन्म देने वाला बाप होता है अपनी माँ को माँ नहीं मानते। को सबक सिखाने के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो वहाँ पे जो योगी जी का मॉडल है वो लागू होना चाहिए। बाबर का जो है बाबरनामा खत्म हो चुका है, औरंगजेब की बारी है। औरंगजेब का भी औरा जो है, औरा जो बोलते हैं ना औरंगजेब का, वो भी कट जाएगा और उसके बाद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनेगा। हो सकता है संभाजी महाराज का बड़ा जो है भव्य वहाँ मंदिर बन जाए, मूर्ति बन जाए। आप कब्र हटाने की बात कर रहे हैं, दंगे की स्थिति पैदा होगी कि नहीं भारत में? कब्र मत हटाओ भाई, लैटरिंग बनवा दो, सुबह शाम हगने जाए लोग वहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। कल जहां एक तरफ जंतर मंतर पर मुस्लिम एकत्रित हुआ क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जो रिजेक्ट करने की मांग की गई, मुसलमान एकत्रित हुआ जंतर मंतर। वहीं दूसरी तरफ से शाम तक खबर एक आई, यहाँ महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित नागपुर है, नागपुर शहर है, वहाँ से एक खबर निकल कर सामने आई जो कि दिल को दहला देने वाली खबर है। वहाँ विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब का पुतला जब जलाया उसके बाद से बवाल मच गया। एक खबर फैलाई गई मुसलमान के समाज के बीच क्योंकि उनकी जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक, उसको जलाई गई। उस खबर को लेकर मुस्लिम समाज सड़क पर उतरा और दंगे की स्थिति पैदा हुई। उसके बाद से लेकर वहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई है। जनता से बातचीत करते हैं, क्या अभी भी क्या औरंगजेब की जो मानसिकता है वहाँ के देश में अभी भी पनप रही है? क्योंकि औरंगजेब की पुतला फूकने के बाद से धारा 163 लागू करनी पड़ गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर के जितनी भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनको सबक सिखाने के लिए इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने भी ऐसे करा है और जिन्होंने भी महाराष्ट्र की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की तो वहाँ पे जो योगी जी का मॉडल है वो लागू होना चाहिए। किस प्रकार की मानसिकता है? लोग पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी क्या औरंगजेब की जो मानसिकता है वो क्या अभी भी पनप रही है लोगों के बीच में? तो पनप तो रही है ना, तो ये हुआ क्यों? ये दंगे फसाद हुए क्यों? देखिए, जब हम बात करते हैं कि जो हमारी गुलामी की निशानियाँ वो ख़त्म होनी चाहिए, हमने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। क्यों रखा जी? क्यों इसलिए रखा कि आपको राज करने वाली प्रवृत्ति नहीं आए, आपको कर्म करने वाली प्रवृत्ति आए। कर्तव्य, मेरा कर्तव्य भी है। हम लोग अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद औरंगजेब की जो कब्र को खोदने की बात कर रहा है कि औरंगजेब कब्र को हटाया जाना चाहिए, क्या सच में हटाया जाना चाहिए? बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। क्यों हटाया जाना चाहिए? इसलिए हटाया जाना चाहिए, ये हमारी गुलामी को दिखाता है। और इन लोगों ने हमारे शिवाजी महाराज हुए, संभाजी महाराज हुए, उन लोगों पे कितना अत्याचार करा, हिंदुओं पे कितना, हिंदू राजाओं को कितनी प्रताड़ना दी, हमारे मंदिरों को कितना तोड़ा गया। तो वो कुल मिलाकर के हमें ऐसी एक तो इतिहास जो पढ़ाया जाता है ना, उसमें अकबर, बाबर जी, ये सब ये नहीं पढ़ाना चाहिए इतिहास में। आज भी यही तो बात कह रहे हैं कि आपको इतिहास गलत पढ़ाया गया है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कह रहे हैं कि इतिहास गलत पढ़ाया गया। औरंगजेब की बात आप करिए, कितना अच्छा शासक था और मंदिरों के लिए उन्होंने जमीनें दान करी है, कितना पता नहीं कितना मंदिर बनवाया औरंगजेब ने। तो इसीलिए तो उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी ना। क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी? देखिए, कुल मिलाकर के अगर कोई आप पे अत्याचार करता है तो आप उसे याद रखेंगे, भूलना चाहेंगे? देखिए, उसे आदमी क्या करता है कि जो गंदी यादें होते हैं वो उसे भूलना चाहता है। गुलामी की निशानी थी हमारी वो, तो गुलामी की निशानी जैसे हम अंग्रेजों को वो करते कि अंग्रेजों ने हमारे साथ में, तो हमने बदला, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई इंडिया गेट पे। तो कहने का मतलब जिन लोगों ने इस देश के लिए त्याग करा, भाई चंद्रशेखर हुआ, भगत सिंह जी हुए, राजगुरु हुए, या सुभाष चंद्र बोस हुए, या लक्ष्मीबाई हैं, या शिवाजी महाराज हैं, या महाराणा प्रताप हैं, तो इन लोगों का गुणगान हमारे एजुकेशन में जुड़ना चाहिए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का गठन जब 1963 में 1962 में हुआ था, क्या इतने साल तक क्या विश्व हिंदू परिषद को अभी तक ध्यान नहीं आया कि अब जाके जो कह रही है विश्व हिंदू परिषद की औरंगजेब का जो वहाँ पर कब्र है उसको हटाया जाना चाहिए? अभी तक विश्व हिंदू परिषद कहाँ थी? देखिए, परिस्थितियों के अनुकूल काम होते हैं। देखिए, पहले को किसकी सरकार थी? उद्धव सरकार चल रही थी, और उद्धव वाले बाला साहब ठाकरे वाले उद्धव नहीं रह गई है। ये
मुस्लिमों वाले उद्धव ठाकरे बन गए। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या था, उस समय कुछ कर ही नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी संस्कृति को ही भूल गए। बाला साहब की एक आवाज़ पे तहलका मच जाया करता था। पाकिस्तान जब आता था तो कहते नहीं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, वहाँ पे खुदाई हो जाती थी, फिरोजशाह कोटला मैदान पे खुदाई हो जाती थी और क्या क्या हो जाता था पता नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको। तो कहने का मतलब गुलामी की निशानियाँ ख़त्म करनी चाहिए और हमारा जो कल्चर है, जो हमारे राजा महाराजा थे, मतलब शिवाजी महाराज हैं, संभाजी महाराज हैं और आपकी लक्ष्मीबाई हैं, इन लोगों का इतिहास बताना चाहिए। जिन लोगों, हाँ बिल्कुल। युवा भी है, पूछेंगे उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। महाराष्ट्र में औरंगजेब का नाम लेने के बाद दंगा हो जाता है, पुतले जलाने के बाद दंगा हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे। देखो वहाँ जो एरिया है नागपुर में जो हिंसा हुई है, सबसे पहले तो वो बात चल रही थी औरंगजेब के मज़ार को हटाने की। अब हटाना क्या, उसके ऊपर तो टॉयलेट शिफ्ट कर रहेंगे, सबसे बढ़िया। तोड़ने का तो है नहीं कि कब्र में सो रखा है ना, जब वहाँ पे टॉयलेट शिफ्ट हो जाएगा तो जो हिंदुओं का, जिनको ये काफिर कहते हैं, काफिरों का मूत्रालय जो भी है वो सब उसके अंदर जाएगा और बड़े इत्मीनान से वो चैन सुख अमन से सोते रहेंगे। और जो ये जो दंगा हुआ है, ये लगा लो हिंदुओं की दुकान फूकी गई है वहाँ पे, जो मतलब काम करने वाले हैं वहाँ पे नागपुर के अंदर, देख के मतलब बहुत दर्द हुआ। दुकानें तोड़ी गई, गाड़ी फूकी गई और वीडियो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से गाड़ियों में मतलब ये लगा लो आपत्तिजनक पत्थर मारा गया, जो पत्थरबाज जिनको हम कहते हैं असामाजिक तत्व फैलाने वाले। तो कहीं ना कहीं ये औरंगजेब की मज़ार हटाने के चक्कर में इनका जो गुस्सा था तो वहाँ फूट पड़ा। लेकिन कश्मीरी गेट में नहीं, मैं बात करना चाहूँगा, ये जो कश्मीरी गेट में है, जो हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जब हाथ का जो ये चीज़ें छेड़खानी करी गई वो हटाया गया, तो यहाँ कितने हिंदू इकट्ठे हुए, कितने क्षत्रिय इकट्ठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये हमारे जो आदर्श हैं, जिनको हम वीर शिरोमणि मानते हैं, वहाँ पे तो जिहादी मानसिकता के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने हिंदुओं के घर में फूका, आगजनी करी, गाड़ियों को फूका, घर में घुस के वहाँ पे पथराव किया। लेकिन यहाँ दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली में कश्मीरी गेट में कितने क्षत्रिय और कितने हिंदू सनातनी इकट्ठे हुए, जो महाराणा प्रताप जो बस अड्डा है, जो उनकी मूर्तियों के साथ छेड़खानी किया गया, उनके हाथ जो भी है, मैं कहना नहीं चाहूँगा उनको, हाँ ये चीज़ें गलत हुई है ना बहुत ज़्यादा वहाँ। लेकिन सवाल मुझे ये है कि जिस प्रकार से भी आपने देखा कि नागपुर में घटना हुई पुतला जलाने की वजह से, आप जब कब्र ही हटा देंगे उनका, फिर देश पे क्या स्थिति पैदा होगी, सोचिए थोड़ा सा। अरे तो ये हमारे आइडल थोड़ी हैं, ये यहाँ के मूल निवासी। क्या मुस्लिम समाज का प्रदर्शन नहीं करेगा? क्या मुस्लिम समाज का सड़क पर नहीं उतरेगा? असली मुस्लिम है भारत के, ये भारत का असली मुस्लिम है। एक सेकंड, ये भारत का असली मुस्लिम है। सऊदी में जाके पूछो, 57 देशों में जाके पूछो, कहाँ वहाँ पे एक मुगल पुत्रों के नाम भी है वहाँ पे। 57 देशों के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, तुर्की में नहीं है, वहाँ पे एक भी नाम है मुगलों के। ये भारत में छाती ठोके हम लेके जाएंगे। इनको नाम तो हटाना चाहिए सबसे पहले। आने वाले इतिहास, आने वाले पीढ़ी को यही बताएंगे कि ये मुगल शासक। औरंगजेब मुगल था, मतलब मुस्लिम था, तो क्या मुसलमान उसको अपना आइडियोलॉजी नहीं मान सकते? अरे मान सकते, माने, अपना बाप माने। सुनो एक सेकंड, अपने बाप को तो बाप नहीं मानते, ये जो जन्म देने वाला बाप होता है, अपनी माँ को माँ नहीं मानते। भैया एक मिनट, आप कह रहे हो कि वो मुस्लिम है तो औरंगजेब भी मुस्लिम था तो उसको नहीं मान सकते क्या? आप राहुल गांधी जो बताता है जनेऊ दाढ़ी पंडित हूँ, आप उसको आइडल मान सकते हो अपना? आप हम बताओ। क्यों माने आइडल? हम तो नेता को आइडल अपना मानते हैं। सीधा इनके बात आप हम किसी भी नेताओं को अपना आइडल नहीं मानते हैं। चलिए, नेता को नहीं मानते, ठीक है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को आइडल मान सकते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों का नरसंहार करे, मानेंगे आइडल? सलमान क्या मान नहीं रहा है? देखो उसकी कब्र हटाने औरंगजेब की पुतला जलाने की वजह से नागपुर में हिंसा हुई, आप कब्र हटाने की बात कर रहे हैं, दंगे की स्थिति पैदा होगी कि नहीं भारत में? कब्र मत हटाओ भाई, लेटरिंग बनवा दो, सुबह शाम हगने जाए लोग वहाँ पे। देश इस टाइम सनातन की ओर बढ़ चला है और सनातन ही सनातन होगा भारत में। वो जमाना गया, ठीक है भैया, वो जमाना गया। और औरंगजेब की मजार हटाइए मत, मैं तो यही बोलूंगा कि एक नहीं 4 लैटरिंग बनाइए और उसके बीच से। तो विवादित बात बोल रहे हैं, तो सही बोल आप रहे तो हैं। भैया विवादित बात बयान है ये बताओ, जिस औरंगजेब ने ये आदेश दे दिया था कि जहाँ भगवा दिखे वहाँ पे खत्म कर दो, हम उसके लिए विवादित बयान दे रहे हैं?
जो हमारे हिंदुओं का गला काटता है हम उसके ऊपर हगने की बात कर रहे हैं। तो अबू आजमी का आपने शायद बयान नहीं सुना। बाबर का जो है बाबरनामा खत्म हो चुका है, औरंगजेब की बारी है। औरंगजेब का भी औरा जो है, औरा जो बोलते हैं ना औरंगजेब का, वो भी कट जाएगा और उसके बाद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बनेगा। हो सकता है संभाजी महाराज का बड़ा जो है भव्य वहाँ मंदिर बन जाए, मूर्ति बन जाए, वही कुछ भी कर हो सकता है ना। वहाँ पे ये भड़वों की सरकार थोड़ी है। एक जो थे इनके पिताजी थे बाला साहब ठाकरे थे, और एक इनके हिचड़े जो हैं औलाद है इनके उद्धव ठाकरे। और ये लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में एक बाला साहब ठाकरे का जो है उस समय उनका जो नारा था कि हम भारत में भगवा लहराएंगे, और उनके बेटा जो हैं वो भगवा विरोधी हो चुके हैं। तो यही क्या कीजिएगा कि किसी वो सुपुत्र के नाम पे कुपुत्र बन गए। आप औरंगजेब की बात कर रहे हैं, हो सकता है आपने अबू आजमी का बयान नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के बारे में अपने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। अगर आप इतिहास पढ़ लेते तो आप इस तरह की बात करते। औरंगजेब छक्का था, औरंगजेब छक्का था, औरंगजेब छक्का था, कौन है? औरंगजेब छक्का कौन है? था। प्रूफ है आपके पास? क्या आपके पास क्या प्रूफ है कि छक्का नहीं था? आपके पास क्या प्रूफ है कि औरंगजेब छक्का नहीं था? आइडियोलॉजी मानते हैं मुसलमान। औरंगजेब चूतिया था। औरंगजेब आइडियोलॉजी वो मानते हैं ना जिनकी मम्मी औरंगजेब के पास गई होंगी, औरंगजेब उनकी मम्मी के पास आया होगा। सीधी सीधी बात है। औरंगजेब आक्रांता था, लुटेरा था, जो भारत लूटने आया था। लूट के उसको भारत जो हमारे देश में लूटा, आज हमारे ही देश के लोग उसको महान बता रहे। तो उससे बड़ा चूतिया कौन है जो बोल रहा है उसको औरंगजेब महान था? मान कह रहा है कि अगर लूटने आया होता तो क्या भारत में रहता नहीं? यहाँ पे ही उसका कब्र नहीं बनता, विदेश बन गया उसका कब्र। अच्छा, विदेश बनता उसका कब्र। अब आइएगा हमारे देश में, मर जाइएगा यहीं पे तो क्या है? अरे अबू आजमी हो, फबू आजमी हो, तबू आजमी हो, लबू आजमी हो, जो भी हो, ये लोग का बयानबाजी करने का इनका काम है। अब मान लीजिए हमारे देश में कोई आएगा और यहाँ पे जाके अब शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे आके मर जाएगा तो कहाँ उसका कब्र फुकाएगा? अब जाके विदेश में थोड़ी फुकाएगा, यही कर देंगे। अभी भी बात कर रहे हैं औरंगजेब की। नागपुर में हिंसा हो गया औरंगजेब के नाम को लेकर, उनका पुतला जलाने की वजह से हिंसा हो गया। नहीं लगता नहीं है कि कब्र नहीं, चादर पहले उठाइए, चादर उठाइए, चादर उठाइए। मैं सही मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप जो है स्पीड ब्रेकर जो है आप हटाओ, चादर हटाओ। मैं बता रहा हूँ अंदर से कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे, बस सीमेंटेड पिलर मिलेगा, ब्रेकर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। सब जमीन का जाने का भैया साजिश है। जो आप कह रहे हैं अब्बू आजमी ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, भैया अब्बू आजमी है कौन? और उनके कहने पे हम क्यों औरंगजेब और बाबर जैसे नहीं बाबर और उसके जैसे हमारे बिहार में ना वैसा विधायक ना जूता खाते हैं, वैसा विधायक जूता मार के भगाते हैं हम लोग, वैसा विधायक। अब भारत जो है हिंदुओं का देश है, भारत में हिंदुओं का चलेगा। और कोई औरंगजेब बाबर अकबर हुमायूं के कटा फटा करके हमारे देश को लूटने वाले आक्रांता को महान बता देगा तो मान लेंगे क्या? हम उसी बिहार के उसी धरती से आते हैं जहाँ पे जो है ना ऐसा लोग को जो है ना जूता मार के भगाने का काम किया जाता है, और ऐसा समर्थन कर लाठी लेके जो है ना बिहार में लाठी काम आता है। तो ऐसा जो अकबर बाबर को किस बारे में आप महान बता रहे हैं? हमारे देश को लूटा इसलिए महान था, हमारे स्त्रियों के साथ बलात्कार किया इसलिए महान। एक सवाल है मेरा, आप सब कह रहे हैं कि मुगल आक्रांता थे, आप डाबर का नाम मिटा दिया, बाबर का ठीक है, मिटा दिया। सरसों का हिसाब लेंगे वर्षों का, बात ठीक है। आपने कहा मुगल, आप सबने कहा कि मुगल जो है आक्रांता थे। इमरान नाम का एक व्यक्ति है, इमरान नाम का एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के नेता है, बड़े नेता है वो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर वो आक्रांता होते, भारत में आते, लूटने के विचार से अगर आते भारत में, तो लूट कर चले जाते, यहीं रहकर यहीं उनकी मृत्यु नहीं होती, यहीं उनका कब्र नहीं बनता। अरे भाई साहब, यही तो दुर्भाग्य है भारत का कि उस समय लोग समझ नहीं पाए। पर अपने अंदर ही जयचंद है जो अपना भेद जो है दूसरे को जब बता देंगे तो आप कहाँ से अपना युद्ध जीत पाओगे? आपके अंदर जो आपके घर में ही अगर हम 4 लोग बैठे हुए हैं, आपस में बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है और इसी में एक गद्दार निकल जाए तो आप किसी भी युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। सबसे पहले अपने घर को संभाला जाता है। अपने घर के जो है घर का बेदी लंका ढाए जो सुने हैं ना, वो घर के अंदर ही बेदी था जो लंका ढहा दिया, ठीक है। एक विभीषण नहीं होता तो रामायण में रावण नहीं मारा जाता। तो कहानी जो है ना कि घर के अंदर ही विभीषण है। पहले घर के जो अगर हम सही कर लिए होते ना तो ये अकबर बाबर हुमायूं ये लेमड़ा थेमड़ा ये सब कोई नहीं आता काम। लेकिन जिस प्रकार से नागपुर में हिंसा फैलाया गया भ्रम पैदा कर आतंकवादी है ये सब कौन है? ये लोग ये सब करने वाला आतंकवादी है। आतंकवादियों के अलावा ये सब काम होता है क्या? कभी सुने हैं कि हिंदू पत्थर चलाते हुए दिखा है सामने से? जब आज हिंदू को तब तक मत छेड़िए। और एक बात है ना, हिंदुओं के लिए पता है क्या है कि हिंदू अब इतना बर्दाश्त कर चुका है ना, एक कहावत सुने है ना, किसी को इतना भी डरा मत दो कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। वही हिंदू के साथ हो चुका है कि हिंदू को इतना डरा दिए हो ना तुम लोग कि अब अंदर से डर ही खत्म हो गया है। और तुम लोग जहाँ बोलोगे ना वहीं बीच चौराहे पे तुम लोग पीटे जाओगे। तुम्हारा क्या औकात क्या है बे? तुम कौन हो बे? तुम्हारा देश मिल गया था ना, जा गए का है नहीं अपने देश? पाकिस्तान जाते ना कटोरा लेके भीख मांग रहे होते, कम से कम यहाँ पे रह रहे हो, खा रहे हो
और हमें पे पत्थर चला रहे हो, जूते से मारेंगे, जूते से। अभी अभी मोदी का सरकार है ना, अभी चाय वाला है, जिस दिन गाय वाला है ना, गांड में लट जो है ना बजेगा। अभी आजकल क्या बोलते हैं इंटरव्यू पूछने पे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, योगी बाबा देख रहे होंगे, लट गांड में पड़ेगी, ऐसे ऐसे बोलते हुए निकलेंगे ऐसे, और अगले दिन ऐसे निकलेंगे, ऐसे सहलाते हुए ऐसे। तो वही वाला होगा कहानी इनके साथ। ये अब्बू आजमी साजमी जो है, ये वही लोग हैं भैया जो बाबर जैसे गंडवे को यहाँ का महान वो बता दिया, महान राजा बता दिया। कल को ये लोग उठ के आएंगे जो 300 पे रोड पे घूमती है, उसको उठा के ये लोग क्रांतिकारी बना देंगे। हमारे राम को आक्रांता कह देंगे, हमारे राम के बारे में कह देते हैं तो हम सुन ले, हम उनके बाबर के बारे में बोलेंगे तो उनको बाबर को भगवान थे उनके लिए। उनके बाबर कहाँ भाई, वो तो अफगानी था, तो इनको चूतिया बना के चला गया खाली। यहाँ के लोगों को बस चूतिया बना के चला गया, इनको यहाँ के हिंदुओं को ही जबरदस्ती कन्वर्ट करके चला गया। ये था बाबर, ठीक है। बाबर यहाँ के मुसलमान है कौन भाई? अरब के जो अरब देश के जो मुसलमान हैं उनको ये अरब वाले मानते हैं क्या? यहाँ के मुसलमानों को ये कन्वर्टेड है ये लोग वही ये मुसलमान है ना जो आज से 400-500 वर्ष पहले जो है जब मुगल आए थे हमारे देश में, तो उसमें जो है तलवार की नोक पे सलवार बदलने का काम किए थे ये लोग। यही लोग है जो आज कन्वर्टेड जो है ना, इनको ज़्यादा मिर्ची लगती है। जो ओरिजिनल मुसलमान है ना, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा, कभी पत्थर चलाने का काम नहीं करेगा। ये सारे कन्वर्टेड है, इनका कोई अपना मान धर्म है ये नहीं है इनका कुछ। मुस्लिम में दो कौम है ना, शिया और सुन्नी, ठीक है। इन दोनों में आप देखिए शिया की परसेंटेज कितनी कम है और सुन्नी भारत में कितने ज़्यादा हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है शिया जो है ना वो असली मुसलमान है। सुन्नी का मतलब क्या होता है? जो सुन के कन्वर्ट हो गए, ठीक है, या फिर जबरदस्ती या डर से उन्हें कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसीलिए उनका नाम सुन्नी पड़ा है, ठीक है। तो ये वही लोग हैं जो कन्वर्ट कर दिए गए बाबर और औरंगजेब की जबरदस्ती होकर के, तो इसीलिए उनको इनकी औलादे कहा जाता है और ये इनके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।